परंतु मूल में जो खास बात मैं निवेदन कर रहा था कि मूल में भूल हो गई कि हमने भोजन को नहीं समझा। भोजन 3 काम करता है। इसका उत्तम भाग से मन बनता है, मध्यम भाग से बॉडी बिल्ड होती है, और अधम भाग, इसका जो निकृष्ट भाग है, उससे मल बनता है। और याद रखिएगा, दुनिया में जो भी चीज जिससे बनती है, दुनिया में जो भी चीज, एक भी चीज ऐसी नहीं है कि जिससे बनती हो उससे चलती हो। बनाने वाली चीज हमेशा अलग होती है, चलाने वाली चीज हमेशा अलग होती है। बाहर गाड़ी खड़ी है, मैं गाड़ी से आया। ये गाड़ी बनी मेटल से है, चलती डीजल और पेट्रोल से है। ये पंखा बना मेटल से है, चलता इलेक्ट्रिसिटी से है। ये लैपटॉप बना मेटल से है, चल बिजली से रहा है। दुनिया में एक भी चीज ऐसी नहीं जिससे बनती हो उससे चलती हो। बनाने वाली चीज हमेशा अलग होती है, चलाने वाली चीज हमेशा अलग होती है। रामायण में ऐसा लिखा है, प्रभु श्री राम तारा को कहते हैं कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीर। अधम माने स्थूल शरीर कर रहा हूं। स्थूल शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बना है। पंच रचित, रचित माने मैन्युफैक्चर्ड है, चलित नहीं, इसे चलता नहीं है। जो भी चीज जिससे बनती है उससे चलती नहीं। बनाने वाली चीज अलग, चलाने वाली चीज अलग। हमारे शरीर में भी 2 काम होते हैं। एक हमारे शरीर का बिल्डिंग मटेरियल है और एक एनर्जी मटेरियल है। हमारे शरीर का जो निर्माण है ये भोजन से होता है, परंतु याद रखना मेरे मित्रों, ये एनर्जाइज नहीं होता है। सुबह हम उठे थे, सबने सुबह नाश्ता किया था, दोपहर में सबने लंच लिया, अभी सब लोग रिफ्रेशमेंट लेंगे और रात को डिनर लेंगे। सुबह से लेकर के रात तक आपने 4 बार खाया। अगर एनर्जी फूड से आ रही होती तो रात को एनर्जी लेवल सबसे पीक पर होना चाहिए। रात को खाकर के सो जाएंगे, सुबह आप 6 बजे तक कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। लगभग 10 घंटे आपने कुछ भी नहीं डाला। परंतु क्या मेरे मित्रों, एनर्जी लेवल सुबह ज्यादा होता है कि शाम को ज्यादा होता है? सवेरे आप शक्ति से संपन्न होंगे। अभी सब थक गए हैं, काफी लोग अभी भी क्लास में सो रहे हैं, थक गए हैं। खाना तो आपको 4 बार मिल रहा है, हर 4 घंटे पे आपने खाया, फिर कैसे अगर एनर्जी आपको फूड से आ रही हो? एक थके हुए व्यक्ति से पूछा जाए कि आप काम करते करते थक गए, खाना चाहेंगे कि सोना? याद रखिएगा मेरे मित्रों, खाने में चॉइस हो सकती है, खाने में चॉइस हो सकती है कि हम खाएं कि ना खाएं, पर सोने में चॉइस नहीं है। मैंने पहले कहा कि क्लासरूम में भी सो जाएंगे अगर नींद आ रही है तो, थकान हो गई तो क्लासरूम में भी सो जाएंगे। ठीक है, डॉक्टर गोपाल बोलता रहा, क्योंकि नींद पर आपका अधिकार नहीं है। थके हैं तो आपको, क्योंकि शक्ति जिसको भी आती है, शक्ति जिसको भी आती है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे वो पशु हो या पक्षी हो, याद रखिएगा मेरे मित्रों, शक्ति जिसको भी आती है वो अंदर से आती है। भोजन से शक्ति किसी को नहीं आती है। जब हम अंदर जाएंगे अपने को भूल जाएंगे, और वो 2 अवस्थाएं होती, या तो गहरी नींद या ध्यान। गहरी नींद में हम अपने को भूलते हैं, ना हम साहब होते हैं, ना चपरासी होते हैं, ना हम दुकान में होते हैं, ना मकान में, ना ऑफिस में, ना घर में। सोता हुआ व्यक्ति को मालूम ही नहीं कि मैं कौन हूं और कहां हूं। यही ध्यान में अवस्था होती है, जब आदमी अपने को भूलता है। जब भूलता है तो शक्ति से भर दिया जाता है। अंतर केवल एक है। आप कहेंगे अगर ध्यान और नींद में एक ही बात है तो ध्यान की क्या जरूरत है? आने वाले सत्र में चर्चा करूंगा, पर फिलहाल एक बात केवल कह दूं कि ध्यान में स्पाइनल कॉर्ड ऐसे होती है और नींद में स्पाइनल कॉर्ड ऐसे होती है। जब रीढ़ की हड्डी इस अवस्था में होती है जो दुनिया के हर पशु और पक्षी की है,
जब रीढ़ की हड्डी ऐसे होती है तो हमारे दो चक्र मूलाधार और मणिपुर, दो चक्र हमारे जागृत होते हैं। मूलाधार से स्वास्थ्य और मणिपुर से शक्ति आती है। इसीलिए हर पशु और पक्षी जब सोता है तो शक्ति से भर दिया जाता है। परंतु याद रखिएगा, आनंद, ज्ञान और प्रेम सो करके प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए रीढ़ की हड्डी ऐसे दिखती है। आज मैं इस विषय को नहीं उठाऊंगा। आज मैं आपके सामने पहला सुख निरोगी काया, कैसे शरीर को बढ़िया किया जाए ताकि हम तनाव प्रबंधन